हाय गाइस, माय नेम इज़ अंजना। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस। आज मैं बताऊंगा 10 ऐसी बातें जो अगर आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर रहे हो तो आपको मस्ट हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जो आप नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले रहे हो। जो नीट का इतना सारा स्ट्रगल था, आपने वो फेस करके आपने मेडिकल कॉलेज में फाइनल एंट्री ले ही ली है। तो जैसे अप्रेन हुआ, स्टेथोस्कोप हुआ, बुक्स हुई। तो अप्रेन का तो ये है कि कॉलेज के आसपास मिल ही जाता है या कॉलेज प्रोवाइड करी। अगर आप टैबलेट एंड लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक चली जाएगा। और दूसरी चीज़ है क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ज़्यादा महंगा नहीं खरीदना है, 300-400 रुपये तक का खरीद लेना है, जो कि काम चलाऊ होता है। तो इतना ही ज़्यादा महंगा नहीं खरीदना है। और थर्ड चीज़ है बुक्स। बुक को स्टार्टिंग में परचेस ना करें। बुक कॉलेज से आने से पहले परचेस ना करें। कॉलेज में आए 15 दिन देखें कौन सी आसपास जो सीनियर है उनकी बुक पढ़े। फिर उसके बाद जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपको कौन सी बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं। नीट लाइफ एंड एमबीबीएस लाइफ। नीट लाइफ एंड एमबीबीएस लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। स्टडी दोनों में करनी पड़ती है, ये नहीं कि स्टडी नहीं करनी पड़ती हो एमबीबीएस में। बस ये होता है कि नीट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब तैयारी कर रहे होते हैं नीट की तो कोचिंग के जो टीचर है वो काफ़ी देखते हैं क्या कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या क्या कर रहा है। बट एमबीबीएस में कॉलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है। एचओडी प्रोफेसर जो होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्लास ले रहे हो क्लास नहीं ले रहे हो। एमबीबीएस में भी एक रूटीन होता है, सुबह उठना, क्लास लेना, और सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास होती है हम लोगों की। तो रेगुलर रूटीन होता है। देखो कंपटीशन जैसा इन्वायरमेंट तो मेडिकल कॉलेज में भी होता है, और बस ये होता है कि वो फर्स्ट ईयर तक ही होता है, बाकी बात इतना नहीं होता है। होंगी कि दूसरों से कंपटीशन की बजाय एक बेस्ट अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। अगर हम दूसरों से कंपटीशन करते रहेंगे तो एक टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो वो बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है माइंड में, और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये बात हमको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो अब आइए, अब बात करते हैं एमबीबीएस एग्ज़ाम। एमबीबीएस एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर को आयरन गेट बोलते हैं एंड फोर्थ ईयर को गोल्ड गेट बोलते हैं। एमबीबीएस एग्ज़ाम इसमें क्या होता है कि हम लोगों के तो एक साल में 4 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 2 इंटरनल होते हैं, एक यूनिवर्सिटी होता है, एक प्री यूनिवर्सिटी होता है। जिसमें क्या कहते हैं, वाइवा होता है, डिसेक्शन होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मस्ट होता है हम लोगों को पास होना। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसके लिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं। और इंटरनल एग्ज़ाम में तो काफ़ी बच्चे फेल भी होते हैं, जो नॉर्मल बात होती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं वो भी इंटरनल एग्ज़ाम में फेल होते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि इतना पास ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। देखो क्या कहते हैं, नीट की लाइफ में तो नीट लाइफ जस्ट अलग होती है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद एक सप्ली एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर उसमें भी फ़ेल हो गए तो आपको जूनियर के साथ बैठना पड़ेगा एग्ज़ाम में, जो कि वो अलग ही वियर्ड फीलिंग होती है, जो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट ईयर की बुक्स। फर्स्ट बुक होती है एनाटॉमी, सेकंड होता है बायोकेमिस्ट्री, और थर्ड होती है फिजियोलॉजी। फिर एनाटॉमी में भी सब डिवीज़न हो जाता है, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। बुक आप कॉलेज में ही आके लेना, क्योंकि आपके जो प्रोफेसर सीनियर जो बताते हैं कौन सी अच्छी बुक है कौन सी, क्योंकि एक ही बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी बुक होती है। तो आपको कौन सी पढ़नी है, आपको प्रोफेसर कौन से, आप उनकी एडवाइस से किताब परचेज़ करना। पहले मेडिकल कॉलेज से पहले आने से पहले बुक परचेज़ करने का कोई मतलब नहीं रहता। अब आइए बात करते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस मस्ट होती है थ्योरी में 75% एंड प्रैक्टिकल में होनी चाहिए 80%। और क्योंकि अगर आप थोड़े भी अगर इससे कम परसेंट होती है तो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और फिर जो भी सप्ली एग्ज़ाम होगा फिर आप उसको दोगे, और फिर क्या कहते हैं, अगर आप उसमें पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर आप दूसरे ईयर की तैयारी करना, नहीं तो फिर आप जूनियर के साथ पढ़ोगे। और अगर आप यार कॉलेज में बैठे हो तो ज़रूरी है कि आप क्लास ही ले लो, रूम में बैठने से तो अच्छा ही है। तो कोशिश करो कि हर एक क्लास लो, और अटेंडेंस पे बहुत ध्यान देना अपनी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। रिलेशनशिप चाहे कैसी भी हो, लव की हो चाहे दोस्ती की हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप बनाओ कि नहीं बनाओ, 2 बनाओ 3 बनाओ, वो आपके ऊपर है। बस ये है कि जब आपका ब्रेकअप वगैरह हो जाए तो आप मेंटली स्ट्रांग रहे। फिर आप कितने भी बॉयफ्रेंड बनाओ वो आपके ऊपर है। बट हाँ, दोस्त ज़रूर बनाना,
कि जो दोस्त होते हैं उनका एक अलग ही काम होता है प्रॉक्सी लगाना। और जैसे हम लोग नहीं आए किसी इमरजेंसी में तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं वो प्रॉक्सी लगा देते हैं। फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे आपके पास सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे होंगे दोस्त, ग्रुप बनेगा जिसमें आप रहोगे, अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा। जैसे जैसे ईयर बढ़ती जाती है दोस्त भी कम होते जाते हैं। और रीज़न कुछ भी हो, ये एक सच है कि क्या कहते हैं टाइम के हिसाब से दोस्त कम होते जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। अभी तो सच बताऊँ मेरा भी अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे दोस्त धीरे धीरे छूट गए, अभी तो शायद 1-2 ही हो। ठीक है दोस्त बनाओ, बट ये जरूर रखना कि जो क्लास है उसमें सबसे बात करना, सबसे। ये नहीं है कि ग्रुप में रहना, बट सबसे बात करना, सबसे अपना कम्युनिकेशन अच्छा बैठाना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे कभी आपकी दोस्तों से ग्रुप में कोई लड़ाई बड़ाई हो जाती है, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये रहेगा कि आप हर क्लास के हर बंदे से बोलते हो, तो इससे ये होता है कि आपको अकेला फील नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हर किसी से बात करना यार, क्योंकि ज़रूरी है, कोई कभी भी धोखा दे सकता है। अब आइए बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद पेशेंट से डील करना पड़ता है। तो कोई ईगो एटीट्यूड ये लेके मत आना प्लीज़ कि हमने तो नीट क्लियर किया है। तो देखो सभी ने नीट क्लियर किया होता है यहाँ पे, तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो प्लीज़ ईगो अपना एटीट्यूड नहीं लेके आना, और कोशिश करना कि लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन करो, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि और एक बेस्ट डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल हो उसके पास, जिससे हेल्प मिलती है पोस्टिंग में, वार्ड में, ओपीडी में। अगर आप अच्छे से लोगों से बात करते हो तो आपसे भी लोग अच्छी बात करेंगे, पेशेंट भी आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि अपने अंदर गुड कम्युनिकेशन रखें। अब बात करते हैं कल्चर प्रोग्राम। मेडिकल कॉलेज में टाइम टू टाइम कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और यही एक टाइम होता है। और यार मेडिकल कॉलेज आपको आपका टैलेंट का दिखाने का मौका भी देता है, जिससे आप क्या कहते हैं अपना डांस, सिंगिंग, जो भी पेंटिंग, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आपको स्टेज प्रोवाइड कराता है और आपको अपने टैलेंट दिखाने का मौका देता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो HODs, प्रोफेसर, टीचर होते हैं वो आपके ये एक्टिविटी को नोटिस करते हैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी देते हैं। तो कोशिश करना कि ज़्यादातर कल्चर प्रोग्राम या कोई भी फेस्टिवल वगैरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, और फिर आप थोड़ा अच्छा सा फील करो। ऑल टाइम पढ़ा भी नहीं जाता है कि पढ़ते रहे, कौन पढ़ता है भाई, इतना पढ़ो बट अपना एंजॉय भी करो। मैं तो ये कहूँगी कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ते भी रहना, साथ में एंजॉय करना नहीं भूलना। बात करते हैं ट्रैवल एंड नाइट आउट। देखो ग्रुप बनते हैं, तो उस हिसाब से अपने अपने ग्रुप या ग्रुप मतलब लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो कोई भी ग्रुप के साथ ट्रैवलिंग करने जाओ। देखो दोस्तों के साथ ट्रैवल करना जरूर जाना, अपना जो कॉलेज लाइफ है उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है कहीं ट्रैवलिंग करना, बट सेफ तरीके से, मैं यही कहूँगी। और नाइट आउट, क्लब वगैरह ये भी होते हैं, तो उनको भी इंजॉय, सब चीज़ इंजॉय करना, बट गलत आदत नहीं डालना प्लीज़। एंड लास्ट एट द एंड में बस यही कहूँगी कि स्टडी करते रहना, इंजॉय करो, बट स्टडी ज़रूर करना, क्योंकि हमारा मेन एम होता है एक अच्छा डॉक्टर बनना। तो वो तभी होगा कि हम जब पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। थैंक यू।